नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। इतिहास हम सभी ने पढ़ा है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि हमारे हिस्ट्रिक्स के किताबों में काफी सारे ऐसे घटनाओं को छुपाया गया है या आधी अधूरी बताई गई है जिन जानना हमारे लिए या यूं कहे हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। एक बात जो बार बार कही गई है कि जवाहरलाल नेहरू को सर्वसम्मति से भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था और वो देश के प्रिय थे, मगर दस्तावेज और तथ्य बिल्कुल उलट ही बात करते हैं। सन 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में मौलाना आजाद को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था। द्वितीय विश्व युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन और अधिकांश कांग्रेस नेताओं के जेलों में होने जैसे विभिन्न कारकों के कारण मौलाना आजाद अप्रैल 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। अब जैसे जैसे युद्ध समाप्त हो रहा था, यह स्पष्ट होता जा रहा था कि भारत की आजादी अब बहुत दूर नहीं है। यह भी बहुत स्पष्ट था कि कांग्रेस अध्यक्ष को केंद्र में अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि 1946 के चुनावों में कांग्रेस ने केंद्रीय विधानसभा में सीटें जीती थी। एक बार जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की घोषणा हुई तो मौलाना आजाद ने फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की। मौलाना अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, आमतौर पर यह सवाल उठता है कि नए सिरे से कांग्रेस चुनाव होने चाहिए और एक नया अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। जैसे ही यह बात प्रेस में आई, एक सामान्य मांग उठी कि मुझे एक और कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। इस बात ने आजाद के करीबी दोस्त और सहकर्मी जवाहरलाल नेहरू को पीड़ा दी, जिनकी अपनी भी उम्मीदें थी। हालांकि 20 अप्रैल 1946 को गांधी जी ने नेहरू के पक्ष में अपनी पसंद बताई। जवाहरलाल नेहरू के लिए गांधी जी के खुले समर्थन के बावजूद कांग्रेस पार्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष और परिणामस्वरूप भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी, क्योंकि पटेल को एक महान कार्यकारी आयोजक और नेता माना जाता था जिनके पैर हमेशा जमीन पर मजबूती से टिके रहते थे। उस समय केवल प्रदेश कांग्रेस समितियां ही कांग्रेस अध्यक्ष का नामांकन और चुनाव कर सकती थी और 29 अप्रैल 1946 कांग्रेस अध्यक्ष और इस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख थी। कांग्रेस पार्टी के दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि गांधी जी द्वारा अपनी पसंद बता दिए जाने के बावजूद 15 प्रदेश कांग्रेस समितियों में से 12 ने सरदार पटेल को नामांकित किया था और बाकी 3 ने नामांकन प्रक्रिया से किनारा कर लिया। इस प्रकार किसी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो अध्यक्ष को नामित करने और चुनने वाली एकमात्र वैध संस्था थी, जवाहरलाल नेहरू को नामित नहीं किया। हालांकि नेहरू का प्रस्ताव कुछ कार्य समिति सदस्यों द्वारा किया गया था, जिनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके बाद सरदार पटेल को जवाहरलाल के पक्ष में पीछे हटने के लिए मनाने की कोशिश शुरू हुई। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए गांधी जी ने नेहरू से कहा, किसी भी पीसीसी ने आपका नाम आगे नहीं बढ़ाया है, केवल कार्य समिति के कुछ सदस्यों ने ही आपका नाम आगे बढ़ाया है। अब गांधी जी की इस टिप्पणी का जवाहरलाल नेहरू ने पूर्णतः मौन रहकर स्वागत किया। एक बार जब गांधी जी को सूचित किया गया कि जवाहरलाल नेहरू दूसरा स्थान नहीं लेंगे तो उन्होंने पटेल को हटने के लिए कहा। राजेंद्र प्रसाद ने इस बात पर अफसोस जताया कि गांधी जी ने एक बार फिर से ग्लैमरस नेहरू की खातिर अपने भरोसेमंद लेफ्टिनेंट का बलिदान दिया था और उन्हें यह भी डर था कि नेहरू ब्रिटिश तरीकों का अनुसरण करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर गौर कीजिएगा कि राजेंद्र प्रसाद जी ने एक बार फिर इस शब्द का प्रयोग क्यों किया था। जब राजेंद्र प्रसाद एक बार फिर वाक्यांश का उपयोग कर रहे थे तो यह वास्तव में सन 1929, 1937 और 1946 में नेहरू के बजाय पटेल को कांग्रेस अध्यक्ष पद देने से इनकार करने का जिक्र कर रहे थे, और वो भी हमेशा आखिरी वक्त में। मित्रों, इस बात से यह भी पता चलता है कि गांधी जी एक वायस इंसान थे, हमेशा ही जवाहरलाल नेहरू को पार्टी से ऊपर देखते थे और शायद यही वजह थी कि जब जब पार्टी का निर्णय कुछ और रहा तब तब उन्होंने पार्टी तथा देश की चिंता न करते हुए अपनी हठी स्वभाव के चलते बार बार लगातार नेहरू को आगे बढ़ा देते थे। नेहरू जी के सबसे सहानुभूतिपूर्ण जीवनी लेखकों में से एक माइकल ब्रेचर लिखते हैं, अध्यक्ष पद के चुनाव के समय सम्मानित प्रथा के अनुसार पटेल इस पद के लिए कतार में थे। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए हुए उन्हें 15 वर्ष हो चुके थे, जबकि नेहरू ने 1936 और 37 में लखनऊ और फिरोजपुर की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा पटेल प्रांतीय कांग्रेस समितियों के भारी पसंद थे। नेहरू का चुनाव गांधी की हस्तक्षेप के कारण हुआ था। पटेल को पद छोड़ने के लिए मना लिया गया। अगर गांधी ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो पटेल 1946-47 में भारत के पहले वास्तविक प्रधानमंत्री होते। सरदार का पुरस्कार लूट लिया गया था और इसका गहरा दुख हुआ। महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति से अपनी ही पार्टी के नेताओं और जनता के साथ इस तरह का छल किया जाना मेरे विचार से तो सरासर अनुचित था। अगर गांधी जी नेहरू की तरफदारी ना करते हुए सही मायनों में निर्वाचित सरदार पटेल को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आसीन होने देते तो शायद आजाद भारत के इतिहास में घट चुके कुछ बहुत ही बड़े दुर्घटनाएं होने से ही देश बच जाता
और इस हिसाब से देखा जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम बापूजी के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने 2 बेटों में से जमीन से जुड़े हुए बेटे पटेल को त्याग कर अंग्रेजों की तरफदारी करने वाले ग्लैमरस नेहरू को ही देश की कमान सौंपना सही समझा। मित्रों, क्या आपके हिसाब से भारतवर्ष की आजादी से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के चुनाव में हुए इस धांधली को आप गांधी जी की तानाशाही कहेंगे या कुछ और? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए विदा लेते हैं मित्रों। आप खुश रहिए, हमारा देश भी खुश रहेगा। जय हिंद।